अभीरा पहुंची एक और गहरी सच्चाई तक, जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई है। तो यहाँ पर अभीरा को ये बात तो बहुत अच्छे से पता थी कि दादी सा यहाँ पर एक विलन बन गई है अरमान की ज़िंदगी में, और दादी सा ने ही अरमान से उसकी माँ को दूर रखा था और उन्हें आश्रम भेजा था। लेकिन अभी हाल अभीरा के सामने आया है कि दादी के साथ विद्या जी, उनकी सासू माँ भी जुड़ी हुई थी, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और उसके मुँह से अचानक से निकल जाता है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, दादी सा के साथ आप भी जुड़ी हुई थी। तब ये बात सुनकर अरमान और बाकी सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये अभीरा क्या कह रही है। तब सभी को समझ में आता है कि अभीरा को पहले से ही सच्चाई पता थी और उसे ये बात पता थी कि दादी सा ने ही अरमान से उसकी माँ को दूर रखा था। तब अरमान यहाँ पर अभीरा से पूछता है कि क्या तुम ये सारी सच्चाई पहले से ही जानती थी। तब अभीरा यहाँ पर सच नहीं छुपाती हैं और सारा सच बता देती हैं और कहती है कि हाँ, वो जानती थी, वो एक आदमी का पीछा कर रही थी, कहा जाए तो ब्लैकमेलर का पीछा कर रही थी, और उस ब्लैकमेलर ने ही अभीरा से कहा था कि दादी सा उसे हर साल पैसे देती थी आश्रम वालों को, ताकि वो शिवानी जी को तुमसे दूर रख सके। लेकिन उसे सिर्फ दादी सा के बारे में पता था, उसे विद्या जी के बारे में कुछ नहीं पता था। और ये बात अभीरा ने पूरे घर वालों को इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये बात सभी के सामने आए और उसकी वजह से इनके परिवार में दरार आ जाए और रिश्ते टूट जाए। इस वजह से इसने ये बात सभी से छिपा कर रखी। इस बात का भरोसा ये अरमान को दिलाती है और अरमान जैसे कि अभीरा पर हमेशा से भरोसा करता है, वैसे ही उसने इस बार भी भरोसा करा। लेकिन वो इस बात पे भरोसा नहीं कर पा रहा है कि उसकी माँ ने उसे उसकी मम्मी के लिए धोखा दिया, वो भी वो मम्मी जिसे वो हमेशा से चाहता था, जिससे वो हमेशा से बहुत प्यार करता था। यहाँ पर वो इस बात से शॉक्ड है कि उसकी माँ उसकी मम्मी को उससे कैसे छिपा सकती है। तो यहाँ पर अरमान बिना किसी सवाल जवाब के सीधे विद्या जी के पास जाने की सोचता है और उनसे सवाल जवाब करने की सोचता है, और सोचता है कि उसे उसके सारे सवालों के जवाब और किसी के पास नहीं बल्कि सिर्फ अपनी माँ के पास मिलेंगे। तो यहाँ पर शिवानी जो ऑलरेडी घबराई हुई होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अरमान और विद्या जी के बीच में दरार आए, लेकिन यहाँ पर अभीरा भी ये बात नहीं चाहती थी। लेकिन अब क्योंकि सच्चाई सभी के सामने आ चुकी है, तो अरमान एक बहुत बड़ा शॉकिंग फेस लेकर विद्या जी के पास जाता है और कहता है कि ये आश्रम वाली औरतों ने भी जो भी कहा है ये सब झूठ है ना, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं। वहाँ पर उसकी माँ जानती है कि उसे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और यहाँ पर विद्या जी बहुत अच्छे से जानती है कि अरमान को उसकी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर एक माँ एक बेटे को अपनी दूसरी माँ से अलग नहीं रख सकती, इस बात का उसे पूरा विश्वास है। यहाँ पर अरमान विद्या जी की आंखों में आंखें डालकर कहने को कहता है और कहता है कि आप एक बार मुझे बोल दीजिए कि आश्रम वाली औरतें जो भी कह रही थी ये सब कुछ झूठ था। मैं अगर आप कहेंगी कि आश्रम वाली औरतों ने जो कुछ भी कहा है वो सब झूठ है, तो मैं अब बिना किसी सवाल जवाब के आपके ऊपर यकीन कर लूँगा। आप प्लीज़ मुझे एक बार बोल दीजिए मेरी आंखों में आंखें डाल के कि उन्होंने जो भी कहा है वो सब कुछ झूठ है। लेकिन ये बात विद्या जी यहाँ पर नहीं बोल पाती है। यहाँ पर दादी सा और सभी शॉक्ड होते हैं क्योंकि अब तो दादी सा को भी डर सता रहा है कि कहीं वो सच ना बोल दे, क्योंकि अगर वो सच बोल देगी तो अरमान से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अब देखना ये है कि क्या विद्या जी अपना मुंह खोलती है और अरमान के सामने सारी सच्चाई बयां करती है, या फिर विद्या जी फिर से एक नया खेल रचती है जैसे कि वो इतने सालों तक रचती आई है। क्या यहाँ पर विद्या जी फिर से नया खेल रचेगी और अपने आंसुओं से अरमान का दिल पिघला लेगी और उसे झूठ बोलेगी। देखते हैं कि माँ जी कहा जाए तो विद्या जी यहाँ पर सच बताती हैं या फिर से एक मन गढ़ंत नई कहानी रचती है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, आगे विद्या जी क्या जवाब देती हैं। आगे की स्टोरी के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।